औपनिवेशिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक जागृति। दोस्तों, चैप्टर 6 सामाजिक विज्ञान क्लास 10th NIOS बोर्ड का ये सब्जेक्ट है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बस वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप आए हैं, ये आपको सारे के सारे मिलेंगे और आप इनकी तैयारी करके आसानी से 70 से 80% एग्ज़ाम में पास कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स लाया जाता है इस चैनल पे जो कहीं फीस नहीं दे पा रहे हैं या जिनके पास समय नहीं है पढ़ने का, या जो कहीं जॉब करते हैं या कहीं कुछ और करते हैं, मात्र से पास होने के पर्पज़ से आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सही है। ठीक है, जो खुद मैंने यूज़ किया था अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ, बस वही मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। तो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि दो फ़ायदे होंगे, एक आपको भी नोटिफिकेशन मिलेगा इससे आगे के सब्जेक्ट्स के बारे में, किसी और की भी हेल्प हो जाएगी, और दूसरी चीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सकेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने किस तरह राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने कई प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीयों के मन में अधिक आत्मसम्मान और आत्मविश्वास और देश के प्रति गर्व का भाव जगाया। 20वीं शताब्दी में और 1919 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक सुधारक मुख्य प्रचारक बन गया। यानी समाज सुधार का मुख्य प्रचारक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। स्वतंत्रता के विचारों को भारतीय भाषाओं के द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया गया। उन्होंने 1930 में उपन्यास, नाटक, लघु कथाएं, कविताएं, प्रेस और सिनेमा का अपने विचारों को प्रचारित करने में प्रयोग किया। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, जागरूकता, देशभक्ति तथा एक विकसित राष्ट्रीय चेतना की भावना को इन आंदोलनों द्वारा प्रोत्साहित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो जाति व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय समाज में विद्यमान रही है। प्राचीन भारतीय समाज को 4 जातियों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आरंभ में जबकि 4 जातियां थीं, तब उनका आधार काम अथवा व्यवसाय था, परंतु धीरे धीरे जातियों का आधार कर्म न रहकर जन्म हो गया। कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में जब जातियां थीं तो सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सिर्फ ये जातियां थीं। ये किसी भी इनके काम थे। ब्राह्मण जो था वो पढ़ाने का काम करता था, शिक्षा देता था। क्षत्रिय जो था वो रक्षा करता था और यानी खेती बाड़ी संभालता था, रक्षा करता था। वैश्य जो था वो व्यापार संभालता था, और शूद्र जो थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा किया करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बदलाव हुआ, वैसे वैसे यहाँ पर ब्राह्मण जो था, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा और चोर का बेटा चोर बनेगा, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा और जो किसान का बेटा किसानी बनेगा। मतलब ऐसी ये नीति हो गई थी कि राजा का बेटा, मतलब किसान का बेटा कभी राजा नहीं बन सकता। ठीक है, वो जो जिस परिवार में जन्म लिया वो वही बन सकता है। तो ऐसा ये दुष्प्रभाव होने लगा था। तो ये जाति व्यवस्था आपकी थी और आज भी कायम है। क्वेश्चन नंबर 3, राजा राममोहन राय कौन थे? तो राजा राममोहन राय आधुनिक विचारों से परिपूर्ण समाज सुधारक थे। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले वह सबसे पहले व्यक्ति थे, राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 4, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। उनके प्रयासों से हिंदू विधवा विवाह कानून 26 जुलाई 1856 में पास हुआ। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? क्वेश्चन नंबर 5, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को की। क्वेश्चन नंबर 6, आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या आश्रम व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, या आश्रम व्यवस्था क्या है? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो प्राचीन काल में, पुराने समय में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आश्रम पर निर्भरता या आश्रम पर आधारित था। मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। ये 4 आश्रम थे: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम वो था जो पूर्ण रूप से स्त्री से दूर रहा करते थे, जो सिर्फ स्वयं एक बलवान हुआ करते थे।
ठीक, गृहस्थ आश्रम वो था जो अपने पति को मतलब पति पत्नी वाला जीवन जिएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, तो इस तरीके का था। वानप्रस्थ जो जीवन था वो था वनों में रहने वाला जीवन। और सन्यासी जीवन जो था वो था सन्यासी यानी शादी वादी नहीं करेंगे और ये एक उम्र के बाद सन्यासी बन जाएंगे। ठीक है, ये सन्यास जीवन था। अगला है सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो प्राचीन भारत में सती प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार हिंदू विधवा को अपने पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। यह एक अमानवीय प्रथा थी, यानी बहुत कुटिष्ठ प्रथा थी, बहुत बुरी प्रथा थी। ठीक है, राजा राममोहन राय ने 1818 के बाद इस व्यवस्था के विरुद्ध जनमत तैयार किया, यानी आंदोलन किया, यानी लोगों को मना किया, लोगों को काफ़ी धरना प्रदर्शन हुआ, इस तरीके का समझ लीजिए आप। उन्होंने प्राचीनतम धर्म ग्रंथों से उदाहरण प्रस्तुत कर सिद्ध किया कि हिंदू धर्म सती प्रथा के विरुद्ध था। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए सभाएं करते, जुलूस निकालते तथा प्रार्थना पत्र भेजते थे। अतः उनके प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, राजा राम मोहन राय एवं ईश्वर चंद विद्यासागर ने नारी मुक्ति में क्या भूमिका निभाई, यानी नारी की मुक्ति के लिए क्या भूमिका निभाई राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने। तो उत्तर ये है कि राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद विद्यासागर को आधुनिक भारत के इतिहास में विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इन दोनों ने 19वीं शताब्दी में हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का सफल प्रयास किया। विशेषकर नारी की दशा सुधारने में उनके योगदानों को भुलाया नहीं जा सकता है। राजा राममोहन राय ने नारी की जो दशा थी, यानी जो हालत थी, उसको सुधारने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से इसके विरुद्ध कानून का निर्माण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह, कन्यावध इत्यादि की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। और उसी प्रकार का प्रयास ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी किया और नारी शिक्षा पर महत्व दिया। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता क्यों कहा जाता है। तो आधुनिक भारत के पिता के रूप में राजा राममोहन राय विशेष महत्व के योग्य हैं। बहुत अधिक साहित्यिक योग्यता के स्वामी और भारतीय संस्कृति, इस्लाम और ईसाई मत के बारे में गहरी रुचि रखते थे। वह सती प्रथा के कट्टर विरोधी थे, जिसमें हिंदू स्त्रियां अपने पति की चिता के साथ जल जाती थीं। उनकी कोशिशों से 1829 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य ने उस पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। और वह कहा करते थे कि ईश्वर एक है। उन्होंने बंगाली और अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा। वह अंग्रेजी शिक्षा को विकसित करने के भी पक्ष में थे। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो हिंदू धर्म को शुद्ध करने और ईश्वर पर विश्वास की शिक्षा देता था। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा ये सब ढोंग है, इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ईश्वर को मानना है तो दिल से मानना होगा, ये चढ़ावा अढ़ावा से कुछ नहीं होता। तो इस तरीके का उन्होंने उपदेश दिया और शिक्षा दी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आज के क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, अपने ही मतों में लिख के आइए, अपने ही शब्दों में लिख के आइए। ये 3 इडियट वाला नहीं है कि जो भी है वो बुकों के हिसाब से लिखोगे, ऐसा नहीं है। आप बस समझ लीजिए और उसे अपने शब्दों में लिख के आ जाइए। आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने कलीग के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।